आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेरी की इस खतरनाक साजिश की, जिसका असल निशाना अरीशा और राफे का रिश्ता है। क्या शेरी जैन को इस्तेमाल करके दोनों के दरमियान ऐसी गलतफहमी पैदा करने में कामयाब हो जाएगी? क्या राफे हकीकत जाने बगैर अरीशा पर एतबार खो बैठेगा? और दूसरी तरफ क्या अरसलान एन निकाह के वक्त सबके सामने जायशा से शादी करने से इनकार कर देगा? नाज़रीन, शेरी ने अपनी चाल इस तरह चली कि किसी को इस पर जरा भी शक ना हो। निकाह की तकरीब अपने अरूज पर थी, हर तरफ मेहमान मौजूद थे। इसी दौरान शेरी पहले अरीशा के पास जाती है और परेशान होने का ड्रामा करते हुए कहती है, अरीशा, आलिया तुम्हें फौरन बुला रही है। वो दुल्हन के कमरे के साथ वाले कॉरिडोर में तुम्हारा इंतजार कर रही है, शायद कोई जरूरी बात है। अरीशा बगैर किसी शक के वहाँ चली जाती है। जैसे ही अरीशा वहाँ पहुँचती है, इसे आलिया कहीं नजर नहीं आती। वो हैरान होकर इधर उधर देख ही रही होती है कि इतने में शेरी जैन के पास पहुँचती है और कहती है, जैन, अरीशा तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती है। वो सबके सामने बात नहीं कर सकती, इसीलिए कॉरिडोर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैन भी शेरी की बात पर यकीन कर लेता है और फौरन वहाँ पहुँच जाता है। जैन को सामने देखकर अरीशा हैरान रह जाती है और कहती है, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। जैन भी हैरत से जवाब देता है, मगर मुझे तो बताया गया था कि तुम मुझसे जरूरी बात करना चाहती हो। दोनों अभी यही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर इन्हें यहाँ किसने बुलाया, मगर इन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो शेरी की बिछाई हुई जाल में फंस चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ शेरी राफे के पास जाती है और राफे से पूछती है कि अरीशा कहाँ है, निकाह शुरू होने वाला है। अरीशा का मालूम नहीं वो कहाँ चली गई। राफे जो कि तजस्सुस में अरीशा को ढूंढने लग जाता है। वो जैसे ही कॉरिडोर तक पहुँचता है, इसकी नजर अरीशा और जैन पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे से यही पूछ रहे होते हैं कि आखिर इन्हें वहाँ किसने बुलाया, मगर राफे को हकीकत जानने की मोहलत ही नहीं मिलती। गुस्सा इसकी सोच पर हावी हो जाता है और यही वो लम्हा होता है जिसका शेरी शुरू से इंतजार कर रही थी। शेरी जो कि वहाँ पर पहुँच जाती है। राफे अरीशा से कहता है कि मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम छुपकर इस जैन से मिल रही हो, यहाँ तक कि तुमने इसे शादी पर भी इनवाइट कर लिया। तुम जानती हो कि मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्या तुम आज भी इसके साथ राब्ते में हो? ये बात सुनते ही अरीशा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो राफे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राफे इसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वहीं पर हामिद और सुफियान आ जाते हैं। वो राफे का बदला हुआ रवैया देखकर परेशान हो जाते हैं। मैंने तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह का रवैया करोगे। मुझे लगता था कि तुम जायशा के साथ होने वाले सलूक का हमसे बदला नहीं लोगे, लेकिन तुम मेरी बेटी से बदला ले रहे हो। सुफियान ने मुझे जो कहा वो सच निकला। राफे जो कि हामिद को कहता है कि आपकी बेटी मुझे धोखा दे रही है। ये आखिर जैन के साथ यहाँ पर क्या बात कर रही थी और इसने जैन को यहाँ अकेले मुलाकात के लिए क्यों बुलाया? राफे अरीशा को कहता है कि मैं आज खामोश रहने पर मजबूर हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की बारात वापस चली जाए। जबकि दूसरी तरफ अरसलान को जैसे ही पता चलता है कि आज इसका और जायशा का निकाह है, वो हामिद के सामने उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं जायशा से शादी नहीं करना चाहता। मैंने कभी भी जायशा से मोहब्बत नहीं की थी। मैं फिजा से मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। वो निकाह के वक्त वहाँ से उठकर चला जाता है। अरसलान की इस हरकत की वजह से हामिद और आलिया को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी लम्हे हामिद फैसला करता है कि अभी और इसी वक्त सुफियान और जायशा का निकाह कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं अपनी भतीजी और भाभी को मजीद किसी भी जिल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे जलील और रुसवा किया, मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ वो शेरी से कहता है कि शेरी, तुमने मुझे कहा था कि अरसलान जायशा से शादी करना चाहता है और इससे मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। आखिर इसकी क्या वजह है? शेरी जो कि अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए हामिद से कहती है कि अरसलान ने सिर्फ और सिर्फ जायशा से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। अगर मुझे जरा भी इस बात की तवक्को होती तो मैं कभी भी ये रिश्ता ना होने देती।